दंतेवाड़ा में सुकमा को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे पर काम शुरू हो गया है। इस दौरान सुरक्षा के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए, जहां सुरक्षा के बीच सड़क पर काम शुरू किया गया। हालांकि इस रास्ते में देश के इतिहास में सबसे ज्यादा आईईडी बम और स्पाइक होल जवानों ने बरामद किए थे। आपको बता दें कि हर पल जान का खतरा होने के बावजूद इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही जवान दिन रात मुस्तैद रहकर अरनपुर से जगरगुंडा तक सड़क को बनवा रहे हैं। वहीं यह सड़क 17 सालों बाद नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हुई है। सरकार ने कमारगुड़ा तक सड़क पर डामर की काली चादर डालकर नक्सलियों को करारा जवाब दिया है और क्षेत्र के लोगों को विकास, विश्वास और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अति संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 15 साल के बाद जो हमारी सरकार आई, इस सरकार ने सुंदर में रहने वाले हमारे आदिवासी, वनवासी, वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए कि बिजली, पानी और सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल जो पिछले समय नहीं पहुँच पाया, इस समय हमारी सरकार में पहुँच रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 15 साल के बाद इस वक्त बस्तर के ऐसे बीहड़ क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर जो है राज्य स्थापना के बाद से, राज्य गठन के बाद से पहली बार यहाँ पे आवागमन सुचारू रूप से चालू हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जगरगुंडा से दंतेवाड़ा जो रास्ता है उस पे मैं खड़ा हूँ और बता दूं कि ये पिछले 17 सालों से नक्सलियों के कब्जे में थी रोड और पिछले कई 2-3 सालों से इस पर काम चालू हुआ और जो है सड़क बनना चालू हुई है। उसके बाद से इस मार्ग में जो आवागमन सुचारू हो सका है और मैं इस रोड की बात आपको बताना चाहता हूं कि मेरा आना यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो सड़क है, जो इससे पहले जो 15 साल भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह जिसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो रायपुर में एक सल्तनत थी रमन सिंह की और ये वो क्षेत्र है जहां से नक्सलियों की राजधानी चला करती थी और उसका राजा हुआ करता था रमन्ना। जी हाँ, रमन्ना की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक कुख्यात नक्सली के तौर पर छत्तीसगढ़ में दशकों राज किया और 15 साल रमन सिंह की सरकार में इस जो तिलिस्म थी नक्सलवाद की, इस राजधानी को भेज पाने में नाकाम वो सरकार रही। और आज जब हम बात कर रहे हैं 2022 की, कांग्रेस सरकार लगभग 4 साल से सत्ता में है और 4 साल में जो है इन क्षेत्रों में विकास करने का प्रयास किया है, क्योंकि वादों में, जो कांग्रेस के वादों में नक्सल क्षेत्रों में नक्सल को उखाड़ फेंकने की बात वादों में की गई थी, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसको अमल करते हुए कांग्रेस सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में पहुंचने का काम किया। मैं जी आपको बता दूं कि जो विकास किया जा रहा है उन विकास में ये सड़क है और लगभग 70 से 80 किलोमीटर ये सड़क है दंतेवाड़ा से जो जगरगुंडा को जोड़ रहा है, उसके बाद से बीजापुर और सुकमा जो निकलता है। मेरे पीछे में आप देख रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो रोड को बनाने के लिए आई हुई हैं और इन गाड़ियों के सहारे इस रोड को बनाया जा रहा है। यहां से लगभग जगरगुंडा 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर का रास्ता अभी वो बनना बचा है, जिस पर काली चादर जो है विकास की बिछानी बाकी है। कि जिस सड़क पे खड़ा हूं, ये भारत देश की एकमात्र सड़क है जिसमें हजारों की संख्या में लैंडमाइन बम जो होता है वो सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। इस मार्ग में सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है स्पाइक होल्स मिले हैं, जिसको नक्सली अपने घातक हथियार के तौर पे यूज करते हैं। इस रोड को बनाने में हमारे जवानों ने भी अपनी शहादत दी है, तब जाकर यह जो है सड़क बन पाई है। आज विकास की काली चादर सरकार ने बिछाई है। देखिए मेरे पीछे, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये जो देखिए कैंप है, ये सुरक्षा बलों का बनाया हुआ कैंप है। यहाँ पर जो है
सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा बल दिन रात मुस्तैद रहकर इस रोड को बनाने में लगे हुए हैं और जो सरकार के प्रयास को पूरी तरह से यहाँ पर जो मौके स्थल पे जो जगरगुंडा की मार्ग है उसको सुचारू बहाल करने में और आम जन को वो सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दंतेवाड़ा जगरगुंडा से मैं धीरेन्द्र तिवारी, आर्यन टीवी।